अब यहाँ प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न है हमारे पास और ये है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। माने ये जो AD है ये इसका क्या है, शीर्ष लंब है, इस पर लंब कोण बनाता है। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB का मान किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो मुझे ये बताना है कि AD इसका इस कोण का क्या है, ये BC को क्या करता है, समद्विभाजित, माने BD बराबर DC लाना है। और ये AD कोण का भी क्या है, समद्विभाजक है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहला ही वाला कर लेते हैं। तो त्रिभुज दो भाग में है, एक ले लेते हैं BAD या ADB, है ना, क्या त्रिभुज ADB, और दूसरा त्रिभुज इस साइड का ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ADC। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC। अब इसमें हमको ये देखना है कि क्या क्या यहाँ पर बराबर है ना। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो AB है और ये जो AC है दोनों बराबर है। तो मतलब ये हो गया AB बराबर AC। ये क्या है, दिया है, ये लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो AD है ना ये दोनों में है। तो ये क्या हो गया, AD बराबर AD, ये क्या हो गया, हाँ उभयनिष्ठ, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। फिर यहाँ पर ये कोण दिया है, ये 90 का है, लंब समद्विभाजक है। तो कोण ADB और कोण ADC ये 90 का है। ये हम कैसे जाने, ये भी क्या है, दिया है। और जब ये सब है तो त्रिभुज ADB और ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज ADC। किस नियम से, SAS नहीं हो गया। अब यहाँ पर राइट एंगल है, ये कर्ण भी है, एक भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, RHS नियम से। जब सर्वांग हो गए इसका मतलब जो BD का मान है और DC का मान है बराबर है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। मतलब यहाँ पर AD क्या है, ये किससे हो गया, CP/CT से। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ AD BC का, AD BC का लंब समद्विभाजक। ठीक है, अब हम इसके दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। तो दूसरा हिस्सा क्या है कि हमको कोण बताना है कि ये त्रिभुज तो वैसे भी समरूप हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण BAD बराबर है कोण CAD के। ये भी कहाँ से मिल गया, CP/CT से। ठीक है, इस हाँ AD कोण हाँ कोण A को समद्विभाजित करता है, बस इतना इसमें लिख देना है। अब यहाँ प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज POR की भुजाओं PQ और OR तथा माध्यिका PN के बराबर है। यहाँ दे रहा है कि जो AB है ना, वो किसके बराबर है, PQ के, और जो BC है वो भी किसके बराबर है, QR के। ये बड़े त्रिभुज का बराबर है, इतना इतना। ठीक है, और ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका वो कहलाती है जो सामने वाले भुजा को आधे से बांट दे, है ना। और इसकी जो माध्यिका है ये भी कैसी है, बराबर है। तो अब हमको क्या सिद्ध करना है ये देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, त्रिभुज ABM, है ना, और साथ में कौन सा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज PQN। इन दोनों त्रिभुजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज बोला है, ABM। तो ये ABM है ही, कौन सा त्रिभुज हो गया, ABM। फिर हम दूसरे वाले त्रिभुज के देख लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, PQN। ये वाला त्रिभुज मिल गया, दोनों त्रिभुज हो गए। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि जो AB है वो PQ के बराबर है, ये तो दिया है।
यहाँ पर लिख गया है ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। ये क्या है, दिया है। दूसरा जो इसकी माध्यिका है ए एम और इसकी माध्यिका क्या है पी एन, माध्यिका भी बराबर दिया है, मतलब ए एम बराबर क्या दे दिया है, पी एन। ये भी क्या है, दिया है। और ये माध्यिका है तो इस सामने वाली भुजा को आधा करती है ना, सामने वाली भुजा को क्या करती है, आधा। ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये दिया है कि बी सी बराबर क्यू आर है। क्या दिया है, बी सी बराबर क्यू आर। यदि 1/2 बी सी लिख देंगे तो यदि 1/2 क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब बी सी का आधा क्या है, बी एम, तो यहाँ लिख देंगे बी एम। अब क्यू आर का आधा क्या है, क्यू वन है, तो क्यू वन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो गए त्रिभुज पी क्यू एन। इस तरह से इसको वाले कर लेना है। ठीक, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ बी सी बराबर क्यू आर दिया है, इसका आधा कर लेंगे, माध्यिका है तो आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे तो इसके आधे भाग को ले लेंगे। अब यहाँ पर है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या, पी क्यू आर। ये है त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज का हम देख लेते हैं, है ना। ये त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज क्या हो गया, पी क्यू आर। इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो जो ए बी का मान है पहले हम लिख देंगे, ये कौन सा दूसरा नंबर हम कर रहे हैं ना, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर। इसी से ढूंढ के लिखना है, बस और लगा देना है यहाँ की जगह। इसमें अब देखते हैं कि ए बी इसमें बराबर है, ए बी बराबर कहाँ, ए सी है, इसके इसके बराबर है ना, पी क्यू। ठीक है। और ये जो बी सी है ये किसके बराबर हो गया, बी क्यू आर के। तो बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। इसमें दोनों में क्या लिखोगे, दिया है। इसमें भी क्या लिखोगे, दिया है। अब ये जो कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर होगा। तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू। ये जो सिद्ध किए हैं, है ना, कि ये दोनों ऊपर जो त्रिभुज थे ना वो, ठीक है, वो सर्वांग सम थे। इस हिसाब से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पूर्व में सिद्ध लिख सकते हो या एक नंबर में सिद्ध, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर ये सर्वांग सम हो जाएंगे।